जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। पहली वेव जो है वो चली गई है, लेकिन सेकंड वेव जो है वो इस वक्त बहुत खतरनाक होती जा रही है। आप देख रहे हैं देश में किस तरह के हालात जो हैं वो उत्पन्न हो गए हैं। इसी के चलते कोरोना कर्फ्यू जो है वो अलग अलग राज्यों यूटी में लगाए जा रहे हैं। तो हमारी मुहिम जो है वो चल पड़ी है और अलग अलग डॉक्टर से हम खास बातचीत करते हैं और आप मशवरा भी ले सकते हैं। जिस तरीके से नंबर बांट दिए गए हैं, आप फोन भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी कठुआ स्टार की टीम हर डॉक्टर्स के पास जा रही है और आपको बताने की कोशिश कर रही है कि इस कोरोना काल में किस तरीके से बचा जाए। तो आज हम मिलने आए हैं डॉक्टर अनिल मेहता जी से, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं एचओडी जीएमसी कठुआ। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की ये वेव है और इस कोरोना काल में किस तरह से जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनसे कैसे बचा जाए और किस तरीके का काम जो है इस वक्त जीएमसी कठुआ में चल रहा है। तो आइए मिलवाते हैं उनके साथ। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये पहले तो ये बताएं कि किस तरीके का चल रहा है और आप ठीक हैं और किस तरह से आप एसओपी का पालन कर रहे हैं और औरों को क्या जो है वो संदेश दे रहे हैं। कोरोना के इस दौर में हम जो कठुआ में डिलीवरीज हैं वो रेगुलरली हमारा स्टाफ यहाँ कर रहा है और सर्जरीज भी उनकी हो रही हैं। हाँ, जनरल सर्जरीज जो कि वेट कर सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट अगर उनकी सर्जरीज भी की जाए तो कई बार खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो वो हमने थोड़ी देर के लिए बंद किया है। लेकिन ओवरऑल गायनी के नॉर्मल डिलीवरीज या जो सिजेरियन सेक्शंस है वो यहाँ पे हो रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कोरोना नेगेटिव केसेस के हम सर्जरीज कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर अंजलि नादेव के अरेंजमेंट से हम लोग इवन कोरोना पॉजिटिव केसेस के सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरीज कर रहे हैं, जिसका कि हमने एक सेपरेट सर्जिकल थिएटर क्रिएट किया हुआ है और सेपरेट सर्जिकल वार्ड, सेपरेट डिलीवरी वार्ड भी तैयार किया हुआ है। और हम वहाँ पे स्पेशल डॉक्टर्स के लिए किट प्रोवाइड किया हुआ है और वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की भी एम्प्लॉयमेंट है, सो दैट यहाँ से मिनिमल रेफरल इवन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का हो सके, यही हमारी कोशिश है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर किसी महिला को कोरोना हो जाता है तो वो प्रेग्नेंट भी है, तो क्या वो घर में ही आइसोलेट रहे या फिर हॉस्पिटल आने की जरूरत है? किस तरह के आप दे सकते हैं? ये वैसे ही है जैसे बाकी केसेस में सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं। अगर कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है तो वो घर में भी अपना इलाज आइसोलेट करके कर सकता है। लेकिन अगर उसकी डिलीवरी बहुत ही पास है तो या उसको लेबर पेन स्टार्ट हो रही है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है और वो सिम्टोमेटिक नहीं है, तो वो इमीडिएटली हॉस्पिटल में आ सकती हैं। लेकिन जब अगर वो एसिम्टोमेटिक है और कोरोना पॉजिटिव है, वो घर में रह के अपना ध्यान रख सकती है, डाइट का ख्याल रख सकती है और आइसोलेट कर सकती है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या डिलीवरी के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो अगर माँ पॉजिटिव है तो क्या बच्चे को भी कोरोना हो सकता है? ऐसा भी देखा नहीं गया है कि अगर मदर में कोविड पॉजिटिव है तो बच्चों को भी डिलीवरी के टाइम कोविड हो जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि लेटर ऑन अगर जैसे मदर पॉजिटिव है, उसने डिलीवर किया और बच्चे को अपने साथ रखा और अपना दूध वगैरह पिलाएं, तो कई बार बच्चों को भी ट्रांसमिशन थ्रू ड्रॉपलेट और एयर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मदर के अंदर से कोविड जो है वो बच्चों को ट्रांसफर हो जाए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं थर्ड वेव आ रही है, तो बच्चे उसमें ज्यादा संक्रमित होने की कगार पर कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें आपकी क्या राय है? क्या ऐसा हो सकता है? ये तो एपिडेमिक्स वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वही बता सकते हैं कि थर्ड वेव का क्या इम्पैक्ट होगा पॉपुलेशन के ऊपर। लेकिन ऐसा है कि थर्ड वेव में यही है कि सेम काइंड ऑफ प्रिकॉशंस ही ली जाएंगी और बच्चों का ज़्यादा इन्फेक्ट होना वो तो हमारे पीडियाट्रिक कलीग्स ही आपको बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहली वेव आई थी तो जीएमसी कठुआ में जो है वो गायनिक वाले केस जो है वो कम कर दिए गए थे कि आप यहाँ पे मत आइए, अगर फोन नंबर जारी किए गए थे आप वहाँ पे सलाह लीजिए। तो इस बार कुछ ऐसा है? ऐसा तो एक पर्टिकुलर हमने अपने कंसल्टेंट्स के नंबर्स दिए हुए हैं और जो एसआर हैं उनके भी नंबर्स दिए हुए हैं। तो लेकिन बीच में जो नीडी पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट की नॉर्मली हमने ये एडवाइस किया है कि पेशेंट जो प्रेगनेंसी में अगर वो
हफ्ते हफ्ते या 2-2 हफ्ते के बाद आके चेकअप कराते थे, अब वो महीने में एक बार आके चेक कराएं। उनको ना तो बिल्कुल नहीं है कि वो ना आए, लेकिन अपनी विजिट्स जो हैं हॉस्पिटल को मिनिमाइज कर दें। और दूसरी बात यह है कि अगर डॉक्टर्स हमारे हैं, उनके नंबर अगर आपके पास है तो आप उनको फ़ोन करके व्हाट्सएप भी कर सकते हो और नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। तो वो जनरली हर डॉक्टर को आज मैं पूछ रहा था तो वो कह रहे कि कम से कम 10-15 कॉल्स पर डे आ ही जाती है। डॉक्टर साहब, खान पान में किस तरह का, क्या इसमें कुछ है कि ये नहीं खाना है, तो वो खान पान का किस तरीके से चलेगा? इस कोविड में प्रेग्नेंट वीमेन के लिए कोई भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो नॉर्मली जैसी डाइट उनको एंटीनेटल पीरियड में समझाई जाती है वो अपनी डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसा कि विटामिन सी ज़्यादा होना चाहिए, जो कि आंवले में या लेमन में ज़्यादा होता है, ठीक है। जिंक कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको टैबलेट मिल जाती है तो जिंक लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो एक एग, जो एग वगैरह लेते हैं वो एक एग अगर डेली खाएं तो उनके जिंक कंटेंट्स पूरे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां जो हैं वो भी उत्पन्न हो रही हैं कोरोना काल में, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कई प्रेग्नेंट वुमेन कहती हैं कि टीका करने की बात करें तो टीका लगवाना है कि नहीं लगवाना है, तो उसमें क्या टीका लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो बाहर वाले कंट्रीज हैं उन्होंने तो कहा है कि आप इंजेक्शन लगवा सकते हो, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या आप बच्चे को फीड कर रहे हो। लेकिन हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम ICMR बोलते हैं, या तो उसने अभी अलाउ नहीं किया है वैक्सीनेशन, बिकॉज वैक्सीनेशन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहता है प्रेगनेंसी के अंदर जी। तो वो आई थिंक गाइडलाइंस थोड़े टाइम में आ ही जाएंगी, तो फिर हम उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। बट आज की तारीख में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर या कठुआ में इन पर्टिकुलर ऐसी गाइडलाइन अभी नहीं है कि प्रेग्नेंट वीमेन को या ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन को वैक्सीनेट किया जाए। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या किसी अगर बॉडी में अगर कोई अलग कैसी बड़ी सारी बीमारियां होती हैं, कोई हार्ट की है, शुगर की है, या फिर और कई सारी होती हैं, तो क्या उन्हें टीका लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन? वैसे अभी तो ये तो डिपेंड करता है कि किस किस्म की बीमारी है। तो अगर माइल्ड बीमारी है तो हाँ इंजेक्शन लगवा सकते हैं, लेकिन सीवियर डिजीजेज में वो किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही वैक्सीनेट करें तो बेटर है। और अगर वो किसी वैक्सीनेशन साइट पे जाते हैं तो वो वहाँ डॉक्टर जो अवेलेबल होते हैं उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करें कि उनको कौन सी डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये बीमार होना लाजमी है कि हम टीका लगवाते हैं तो फिर 1-2 दिन जो है वो बंदा थोड़ा ढीला पड़ जाता है, थोड़ा बुखार आ जाता है, तो क्या ये लाजमी है या कि सिर्फ कईयों पे होता है? ये पेशेंट का अपना पर्सनल रिस्पांस होता है। कुछ लोगों को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ लोगों को फीवर हो जाता है, कुछ लोगों को माइल्जियस मतलब पेन वगैरह हो जाती है, कुछ लोगों को ज़्यादा बुखार हो जाता है। बट ये इंडिविजुअल है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे कि उनको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती टीकाकरण से। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या जब डिलीवरी हो चुकी है तो उसके बाद अगर कोई 1 महीना या 2 महीने हो चुके हैं तो फिर हम टीका लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन? अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज किसी कारण नहीं कर रही है तो वो इंजेक्शन लगवा सकती है। अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रही है तो फिर वो वेट करें जब तक कि ऑर्डर्स गवर्नमेंट इशू नहीं करती है कि ब्रेस्ट फीडिंग में वैक्सीनेट किया जाए या ना किया जाए। डॉक्टर साहब, अपनी तरफ से क्या संदेश जो है वो आप देना चाहेंगे, और कोई जानकारी है तो आप प्लीज शेयर करें जो लोगों तक पहुंच सके। बस यही है कि अपनी विजिट्स जो हैं हॉस्पिटल की तरफ या क्लिनिक्स की तरफ थोड़ी कम रखें, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आने के चांसेस हैं। सो ज़रूरी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे पेन है, ब्लीडिंग है, बच्चे की मूवमेंट्स कम हैं, तो ही आप हॉस्पिटल में जाएं। तो कोविड टाइम बहुत ज़्यादा देर तो नहीं रहने वाला, थोड़ी देर की बात है, तो तब तक आप ज़रूर रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करें। और जनरल जैसे अपना हाथ धोना है, जैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये और मास्क पहनना है। आई थिंक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता वेव ये ख़त्म होएगी तो अपने रूटीन एंटीनेटल चेकअप, रूटीन चेकअप जो डॉक्टर्स के साथ है उनको वो कैरी ऑन कर सकते हैं।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, और कई अहम जानकारियां प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो हैं वो दी गई हैं, आप जरूर सुनिएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, अनिल मेहता जी काफ़ी पुराने लंबे अरसे से इस फील्ड में हैं और काफ़ी जो है वो जानकारियां जो हैं वो आप तक पहुंचाने का काम हम डॉक्टर अनिल मेहता जी के माध्यम से कर रहे हैं। और आप ये वीडियो जो है वो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर्स भी जीएमसी कठुआ द्वारा जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि आप वहीं से ही सलाह मशवरा जो है वो ले सकते हैं। तो अहम जानकारियां आप इसके माध्यम से सुनेंगे। कठुआ स्टार से मुनीश खजूरिया, कैमरामैन राहुल नंदन के साथ, धन्यवाद।